गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो का डिस्कशन होने जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और थोड़ी सी मेहरबानी करके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अभी हाल ही में हुआ क्या है, एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है P5 कंट्रीज़ के थ्रू। अब ये P5 कंट्रीज़ कौन सी हैं? P5 कंट्रीज़ को बोलते हैं परमानेंट कंट्रीज़। ये कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर हैं। इन कंट्रीज़ में आती हैं रसिया, चाइना, यूके, फ्रांस एंड अमेरिका। तो ये 5 कंट्री हैं जो इसमें परमानेंट मेंबर हैं। इस काउंसिल, ये जो काउंसिल है सिक्योरिटी काउंसिल, ये वैसे 15 मेंबर से मिलकर बनी होती है। 15 मेंबर में 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। ये 5 हमेशा इनकी सीट बुक रहती है और इनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर के अपने अलग फ़ायदे हैं, जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल चाइना करता है। एंड इंडिया के पास इस वक्त 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर सिलेक्ट किया गया था। तो जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है उसमें इंडिया है। 2022 तक था, आई थिंक अगस्त या जनवरी अगस्त में जो ये मेंबरशिप है ये ख़त्म हो जाएगी। तो फिर इस तरीके से जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो बारी बारी चेंज होते रहते हैं हर 2 साल पे, और ये लोग 5 परमानेंट बने हुए हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो लोग, काफ़ी अदर कंट्रीज़ के भी लीडर्स बोल रहे हैं कि इंडिया को यहाँ पे परमानेंट सीट दे दो। तो अब ये स्टेटमेंट क्या जारी करते हैं, ये जो 5 कंट्रीज़ हैं परमानेंट मेंबर यूएनसी की, इन 5 कंट्रीज़ को ना डर सता रहा है कि कहीं भाई कोई युद्ध या वॉर ना छिड़ जाए। अब ऐसा क्यों लग रहा है इन लोगों को? तो लगना एक ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उधर जो रसिया है वो यूक्रेन पे कभी भी इन्वेजन कर सकता है। तो इस बात का डर यूएस को लग रहा है। और साथ ही में जो हमारा पड़ोसी है चाइना, वो भी कम नहीं है। वो कब ताइवान पे वैसे भी कभी कुछ वहाँ से न्यूज़ आती रहती है मिलिट्री से रिलेटेड। तो वो कब ताइवान पे इन्वेजन कर दे, तो उधर भी यूएस अपनी टांग अड़ा रहा है कि ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ताइवान की वो हेल्प कर रहा है ओपनली। तो उधर चाइना कब ताइवान पे इन्वेजन कर दे, इधर रसिया कब यूक्रेन पे कर दे। तो इन सब को लेके यूएस और इधर वर्सेस चाइना रसिया हो गया एक तरीके से। तो यहाँ पे बहुत हद तक सब लोग क्या, आए दिन न्यूज़पेपर में आप भी सुनते होंगे, एक स्टेटमेंट आता रहता है, हम अगर इस तरीके का हुआ तो किसी ना किसी कंट्री का कोई ना कोई मिनिस्टर किसी तरीके से कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देता है कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम इसका इस्तेमाल कर देंगे। 5 लोगों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट दे दिया है साथ में कि भाई कुछ भी हो जाए, लड़ाई होगी, लेकिन हम इस लड़ाई में कभी भी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल होने का मतलब है कि मानव सभ्यता पे बहुत बड़ा खतरा मंडराना, ऑलमोस्ट मानव सभ्यता का क्या हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगी, एक नए सिरे से फिर शुरुआत होगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर इन लोगों ने किया जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि भाई ऐसा है, हम अपनी तरफ से क्लियर कर देते हैं कि लड़ाई लड़ेंगे लेकिन जो है न्यूक्लियर पावर नहीं यूज़ करेंगे। तो इन्होंने तो ये एटलीस्ट बोल दिया है कि इनकी तरफ से अगर लड़ाई होती है, यानी कि इधर रसिया चाइना हो जाता है, उस साइड में यूएस हो जाता है, यूएस की फ्रेंडली कंट्रीज़ जो होंगी वो एलाइज उसके साथ आ जाएंगे। इधर चाइना रसिया है, तो अगर इनके बीच में वर्ल्ड वार छिड़ती हुई है, वर्ल्ड वार 3, तो इन लोगों ने बोल दिया कि हम न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इतना तो साफ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियर पावर यूज़ ही नहीं होगी। क्या इन लोगों ने ये स्टेटमेंट दे दिया, इसका मतलब ये है कि क्या जो न्यूक्लियर वेपन है वो इस्तेमाल नहीं होंगे लड़ाई में? ऐसे कितने लोग के पास, हमारे इंडिया के पास भी न्यूक्लियर बम है, और हमारा पाकिस्तान वो तो बात पे न्यूक्लियर बम निकाल लेता है। और इस चीज़ पे मोदी जी ने तंज भी कसा था कि हमारे यहाँ के जो न्यूक्लियर बम है वो क्या दिवाली पे फोड़ने के लिए रखे गए हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि हम, इंडिया काफ़ी रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, इंडिया ऐसे ही नहीं जाके कहीं फोड़ देगी बम, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जैसे थ्रेट देता रहता है हमेशा। और उधर नॉर्थ कोरिया है, उनके लीडर को तो आप जानते हैं, किम जोंग उन, वो कहाँ, उसका दिमाग अलग ही डायरेक्शन में चलता है। इस तरीके से पाकिस्तान के पास भी है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो, समझदार इंसान तो नहीं करेगा ऐसी गलती कि न्यूक्लियर बम फोड़ दे, इंडिया तो कभी नहीं करेगा, और हमारी तो वैसे भी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। पाकिस्तान भी धमकी भले देता रहता है लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट भी नहीं करेगी, आर्मी अलग चलती है, हालांकि आर्मी उनकी बात नहीं सुनती है, बट आई थिंक कि आर्मी में भी इतने समझदार लोग होंगे, ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। बट अगर क्या हो, जैसे कि आप जानते हो कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है, सेम एक ऐसे ही तालिबान की तरह ही आप तालिबान से उसको कनेक्ट कर सकते हो। पाकिस्तान में भी एक आतंकवादी संगठन है, उसका नाम है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है, वो बहुत ही ख़तरनाक है। तो उसको भी, उस संगठन से पाकिस्तान भी परेशान है। तो वो अफ़गानिस्तान में कहीं पर था जो सीज़ फायर भी हो रहा है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर मिसाइल वगैरह भी छोड़ी थी जो कि फुस हो गई, कुछ हुआ नहीं उनका। तो
वो चाहता है कि जैसे तालिबान ने अशरफ गनी को भगा के वहाँ पे खुद कब्जा कर लिया है, ऐसे ही वो चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे इमरान खान क्यों बैठे हैं, जब तालिबान आ सकता है अशरफ गनी को भगा के, तो हम क्यों नहीं यहाँ पे कब्जा कर सकते। तो उनका कहना है कि भाई अब हमें यहाँ पे कब्जा करना है, इमरान खान को खाली करो, इनको भगाओ। तो वो वहाँ कब्जा करना चाहते हैं। अब यहाँ पे खुद अपने आप से माइंड करो कि एक आतंकवादी संगठन जिसने शुरू से गोली बंदूक चलाई है, वो किस तरीके का मैनेजमेंट कर रहा है अफगानिस्तान में, आप सभी के सामने। तो ऐसे ही, अगर मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसा हो, आई होप ऐसा ना हो, लेकिन आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ। मान लीजिए कि अगर कोई आतंकवादी किसी कंट्री में डिसमेंटल हो जाए और आतंकवादी संगठन वहाँ की पावर उस कंट्री की पावर आतंकवादी संगठन के पास आ जाए, तो क्या भाई वो तो न्यूक्लियर बम को तो बम समझ के, दिवाली का बम समझ के फोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे में न्यूक्लियर बम का फूटना तो तय है अगर आप न्यूक्लियर बम अपने पास रखते हो। और जैसे नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज़ हैं, मान लो इधर वर्ल्ड वॉर छिड़ भी जाती है, लड़ाई वगैरह होगी, इतनी टेंशंस, जो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है इस बीच में अगर पता नहीं कब किसका मूड, किस कंट्री का कहाँ का मूड सन का, और बम फोड़ दिया जैसे, तो बहुत सारी इररिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तो इन 5 परमानेंट कंट्रीज़ ने स्टेटमेंट दिया है, सब ने नहीं दिया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियर पावर नहीं यूज़ होगी। आई होप कि ना यूज़ हो, क्योंकि अगर यूज़ होती है तो भाई मानव सभ्यता पे बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। और अल्बर्ट आइंस्टीन को तो आप लोग जानते ही होंगे, सभी लोग जानते हैं, एक महान वैज्ञानिक थे और बहुत दूरदर्शी थे। तो वो हमेशा कहा करते थे कि वर्ल्ड वार 3 का युद्ध किस हथियार से लड़ा जाएगा वो तो मुझे नहीं पता, पर वर्ल्ड वार 4 जो है वो स्टिक एंड स्टोन से लड़ा जाएगा। तो अगर इसको डिकोड किया जाए तो इसका सीधा सा मतलब है उनके कहने का न्यूक्लियर पावर की तरफ। तो उनका यहाँ पे जो कहने का मतलब निकलता है, इसको डिकोड करोगे तो उनका इशारा न्यूक्लियर पावर की तरफ है। यानी अल्बर्ट आइंस्टीन उसी टाइम भाप गए थे कि भाई वर्ल्ड वार 3 का तो नहीं पता वो किस तरीके के हथियारों से लड़ा जाएगा, बट आई एम डैम श्योर कि जो वर्ल्ड वार 4 होगा वो स्टिक एंड स्टोन से होगा। तो जाहिर सी बात है अगर न्यूक्लियर वॉर होगी तो कुछ बचेगा थोड़ी ना, फिर तो भाई डेवलपमेंट शुरू से होएगा, जो लोग सर्वाइव कर जाएंगे, इतने सारे रिसोर्सेज नहीं रह जाएंगे फिर हम लोगों के पास। तो फिर क्या होगा, फिर अगला वर्ल्ड वार, जब तक इंसान इस प्लानेट पे है, इंसान क्या कोई भी स्पीसीज है, तो एक हैबिट होती है उनकी अपने अस्तित्व को बचाए रहने के लिए लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि वर्ल्ड वार 3 हो जाएगा तो वर्ल्ड वार 4 नहीं होगा, वो भी होगा। कभी भी आज से 50 साल बाद, 80 साल बाद, या कभी भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर लिया जाता है, उसके बाद जो वर्ल्ड वार 4 होने वाला है ना, वो डेफिनेटली स्टोन एंड स्टिक से होने वाला है।